दारेन एजुकेशनल सिस्टम के प्रोस्पेक्टस को मैं देख रहा था, फिर प्रेजेंटेशन में और फिर डिटेल में महमूद साहब ने बताए, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है, जो दरकार तालीम है, आज के दौर की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक यहाँ पे तलबा को वो माहौल दिया जा रहा है। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ पे पेरेंटल इंगेजमेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए काम हो रहा है। अ मेंबर ऑफ टेक्निकल कोर टीम ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट बलूचिस्तान, I have worked with principals, with teachers of all categories, with education officers of all 36 districts of Balochistan. तो मैं ये समझता हूँ कि सारी एक्टिविटीज़, तमाम कावशें, चाहे वो बलूचिस्तान एजुकेशन सेक्टर प्लान की सूरत में मौजूद है, चाहे वो बलूचिस्तान लर्निंग पॉलिसी की सूरत में है, या वो हमारी अभी जो ज़ेर गौर है, अंडर प्रोग्रेस है, बलूचिस्तान एजुकेशन पॉलिसी आएगी, उन सब का मकसद और मुद्दा मेयारी तालीम है। और मेयारी तालीम मेयारी असातिज़ा के बग़ैर नामुमकिन है, मेयारी तालीम मेयारी इदारों के बग़ैर नामुमकिन है। और मेयारी तालीम के लिए वो असातिज़ा चाहिए जो अपने आप को डिवोट करे, अपने आप को वक्फ करे और इस पेशे को तमाम अपनी ज़िंदगी की उमूर से मुक़द्दम समझे। और वो इदारे चाहिए जहाँ पे बच्चे को वो माहौल मिले कि मुस्लिमाबाद में पढ़ने वाला बच्चा वो इस्लामाबाद में या फिर लंदन में या फिर इंडिया के किसी शहर में या फिर अमेरिका की किसी स्टेट में पढ़ने वाले बच्चे के बराबर उसको माहौल मिले। और माहिरीन तालीम मेयारी तालीम को 3 बातों का मजमुआ करार देते हैं। बड़े आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं, आस के नाम से कहते ASK, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल और K फॉर नॉलेज। यानी मेयारी तालीम में बच्चे के एटीट्यूड पे, रवैये पे काम होता है, उसकी तरबियत की जाती है। और इसकी तरबियत किस नहज पे की जाती है, मैं तो अक्सर उसको बड़े दो टोक अल्फाज में कहता हूँ कि जो इस्लाम बच्चे के लिए कहता है वही तरबियत बच्चे की हो, ये बच्चे की एटीट्यूड की तरबियत है। और कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड 1989 में जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने बनाया, उसको अगर हम देखें 54 आर्टिकल्स है उसमें बच्चे के हुकूक के हवाले से। ये तमाम हुकूक इस्लाम ने बच्चे को 1400 साल पहले दिए हैं। और यहाँ पे स्पीच में एक तालिब इल्म अकील सालार ने जिन राइट्स, इक्वलिटी का जिक्र किया, बिल्कुल इसी तरह ये इस्लाम 1400 साल पहले हमें देता है, बच्चों को देता है। और इसके साथ साथ बच्चे की स्किल पे काम हो, बच्चे को वो महारतें दी जाए जो कि वो ज़िंदगी की किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए वो मौसर साबित हो, वो मुफीद साबित हो। और साथ साथ वो इल्म बच्चे को मेयारी तालीम में मिलती है जो कि आज के दौर की ज़रूरत है। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, आज से 5 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई तस्वर नहीं था, आज से 25 साल पहले व्हाट्सएप का कोई तस्वर नहीं था। तो हमारे बच्चों को हमने इस नहज पे तैयार करना है कि 20 साल बाद बच्चे को क्या ज़रूरत है, हमने आज बच्चे को वही देना होगा। यही उम्मीद रखता हूँ कि हम रोशन पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। और ये कहा जाता है कि जिस इलाके में लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव होते हैं उस इलाके में रोशनी की किरणें नज़र आती हैं। तो पाकिस्तान में अगर हम लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करें, पाकिस्तान रोशन बनेगा। जब बच्चों के लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव होंगे, उस इलाके में गलियों में कचरे नज़र नहीं आते, उस इलाके में लोग लाइन में खड़े होते हैं, उस इलाके में अमन व अमान बाकी जगहों से बेहतर होता है और उस इलाके के लोग दूसरे इलाकों से ज़्यादा महज़ब होते हैं। तो हमने मेयारी तालीम की तरफ जाना है और पाकिस्तान को रोशन करना है।